कुरान पकड़ कर कह रहा हूं, तुम लोग क्या करो, असदुद्दीन ओवैसी को किसी कमरे में ताला डाल दो, तो अपनी रियासत में कुछ बना ना सके, हर रियासत की देगची में मुंह डाल रहे हैं, नुकसान उम्मत को हो रहा है जनाब। अब तो सोचो खुदारा, अब तो सोचो। काम ऐसे कर रहे हैं जिसमें मिलावट नजर आ रही है। दुश्मन को फायदा पहुंचाना भी उससे मिलने के बराबर है कि नहीं है? दुश्मन को फायदा पहुंचाने का काम करना भी दुश्मन से मिलने के बराबर है। तेलंगाना छोड़कर सारे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के गढ़े बनाने की, पहले जनाब आलम अपने स्टेट के अंदर 7 मुर्गियों का फार्म जरा बढ़ाओ। अभी मैं बिहार और बंगाल का सफर करके आया। बागडोगरा बंगाल का एक एयरपोर्ट का इलाका है, एक शहर है। वहां एयरपोर्ट में उतरकर रेल के जरिए से मुझे कटिहार जाना था। रेलवे स्टेशन में मैं और मेरे एक साथी दोपहर का खाना खाने के लिए एक सादी सीधी होटल में घुसे। टीवी में कुछ चल रहा था, न्यूज। उन्होंने हमको देखकर कहा कि तुम कहां से आए हो? हम दोनों में से, मैं कर्नाटक से आया और एक साहब है ना तेलंगाना से आए। हम दोनों को वहां जाना था। तो जैसे उन्होंने तेलंगाना का जिक्र किया, होटल का एक सादा सीधा बंगाली आदमी कहता है कि भाई तुम लोग क्या करो, असदुद्दीन ओवैसी को किसी कमरे में ताला डाल दो। ये कुरान पकड़ कर कह रहा हूं। एक बहुत बड़े मौलाना कह रहे हैं, मैं नहीं मानता इस बात को कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी से मिले हुए हैं। मैं कब कहा कि मिले हुए हैं? लेकिन काम ऐसे कर रहे हैं जिसमें मिलावट नजर आ रही है। दुश्मन को फायदा पहुंचाना भी उससे मिलने के बराबर है कि नहीं है? सुगरा कुबरा, मंतिक, फलसफा सब सामने रखकर बात करो। दुश्मन को फायदा पहुंचाने का काम करना भी दुश्मन से मिलने के बराबर है। क्या ताकत है? तेलंगाना छोड़कर सारे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के गढ़े बनाने की, पहले जनाब आलम अपने स्टेट के अंदर 7 मुर्गियों का फार्म जरा बढ़ाओ। 7 मुर्गियों का फार्म जो बना रखा है वो जरा बढ़ाओ। कम से कम 14 तो करो। और आप एक ही रहेंगे मुर्गा, और मुर्गे नहीं बनाएंगे। अपना स्टेट जहां आपके वालिदे मोहतरम, जहां आपके दादा मोहतरम, जहां आपके भाई जाने पहचाने, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, गांव गांव, जिला जिला जानो पहचान है। आप तो अपनी रियासत में कुछ बना ना सके, हर रियासत की देगची में मुंह डाल रहे हैं, नुकसान उम्मत को हो रहा है जनाब। अब तो सोचो खुदारा, अब तो सोचो। अब तो सोचो। देखा नहीं कितनी सीटें? अरे कितनी जलील बात है। यहां मुल्क में कुछ बेवकूफ ऐसे हैं, पाकिस्तान हारा तो क्रिकेट में मुसलमान हारिया बोलते नहीं बोलते? अरे मैच रे बाबा, हार जीत है। पाकिस्तान हारिया तो मुसलमान हारिया कहती, यम हारिया तो मुसलमान हारिया कहती। तुम्हारी वजह से हमें कौन से हारा पहनना है? 100 जगह, एक जगह तो भी जीते, हंस रहे। एक जगह तो भी जीते, 2-4 जगह के अलावा एक जगह का डिपॉजिट वापस मिला आपको। कांग्रेस हंस रही है आप पर, समाजवादी पार्टी हंस रही है आप पर, मायावती की पार्टी हंस रही है आप पर, बीजेपी हंस रही है आप पर नहीं, मुसलमानों पर हंस रही है। अफसोस नहीं है बात, तदबीर न होने का नतीजा, मशवरा न होने का नतीजा, गौर फिक्र न करने का नतीजा,
मैं ये नहीं कहता कि आपको हक नहीं है, आपको भी हक है, मुझे भी हक है, सारे हिंदुस्तानियों को हक है, लेकिन पूरे दूर अंधे की अर्शी के साथ कदम रखना है, तदबीर के साथ कदम रखना है, गौर व फिक्र के साथ कदम रखना है, कभी हालात से समझौता करना है। नबी ने हालात से समझौता किया। सुलह हुदैबिया का सबक उठाकर पढ़ो, फतेह मक्का का सबक उठाकर पढ़ो, खास तौर पर सुलह हुदैबिया का सबक उठाकर पढ़ो। इस सफर में मशवरे भी हुए हैं, इस सफर में तदबीर भी इख्तियार हुआ है, इस सफर में समझौते भी हुए हैं। सुलह हुदैबिया का सबक हर एमएलए को पढ़ना पड़ेगा, हर एमपी को मुसलमान को पढ़ना पड़ेगा, हर मुसलमान को पढ़ना पड़ेगा। और हमारे नौजवानों, अंधी अकीदत में ना आओ, सोचो समझो, हालात मुल्क के बड़े खराब हैं, हालात मुल्क के बड़े खराब हैं।